हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद पूजा। तो स्टूडेंट्स, कल हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर किए, जिसमें से हमने 5 क्वेश्चन आंसर करे और आई होप कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और आज हम उससे आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा 5 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, तो आज हम छठा क्वेश्चन करते हैं। तो आपका एनसीईआरटी में जो 6 क्वेश्चन है वह है रासायनिक समीकरण को क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। उसमें आपको क्या दे रखी है, रासायनिक समीकरण दे रखे हैं और उसे आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो इसमें आपको पहला दे रखा है, इसमें क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है। ये आपका नंबर 6 क्वेश्चन है। तो इसमें आपको जो पहला दे रखा है वो है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो क्या बना रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, ये आपको क्या दे रखी है, केमिकल इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, और आपको क्या करनी है, ये बैलेंस करनी है। अब इसमें देखो, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 3 है। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन का भी है, ऑक्सीजन का भी है। तो 3 2 5, यहाँ पे कितने हैं, 5 आपके क्या हैं, ऑक्सीजन है। और यहाँ पे देखोगे कितने हैं, ये 2 3 दूनी 6 और एक 7। तो 7 क्या है आपके, वहाँ पे आपके प्रोडक्ट में क्या है, 7 ऑक्सीजन है। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 है। वहाँ पे कितना है, 2 है। और नाइट्रोजन वहाँ पे कितना है, 2 है। और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। तो यहाँ पे हम कितना लगाते हैं, 2 करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 करते हैं, तो 2 आपका क्या है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। ठीक है, नाइट्रोजन वहां पे कितने थे, 2 थे। तो ये भी कितना हो गया, 2। अब ऑक्सीजन ये कितना है, यहाँ पे 3 है। 3 दूनी 6 कितना, 7 8। अब यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 एक 7। तो अगर हम यहाँ पे कितना कर दें, 2 कर दें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 कर दें, तो अब देखो इस इक्वेशन को देखो, अब कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन ये हो गए और 2 हाइड्रोजन ये हो गए। ठीक है, कितना हो गया, 4। और यहाँ पे भी कितना हो गया, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, ठीक है 2 हो गए। यहाँ पे भी कितने हैं, ये 2 आपका ऑक्सीजन का भी है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 2। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 3 दूनी 6 और कितना हो गया, 7 8 ऑक्सीजन आपके क्या हो गए, रिएक्टेंट में हो गए। और यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 और क्या हो गया, 2 इसका भी है, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 8। तो आपकी, और कैल्शियम यहाँ पे कितना है, 1। और यहाँ पे भी कितना है, 1। तो आपकी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, अब इसमें देखो दूसरा दे रखा है आपको। ठीक है, दूसरा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, जब रिएक्शन करा तो क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस क्या बना रहा है, आपका वाटर बना रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो आपका सोडियम, सबसे पहले ऑक्सीजन देखो, जिसकी मात्रा ज्यादा है, तो ऑक्सीजन 4। ठीक है, 4 ये हो गए, एक क्या हो गया, 4 1 5 हो गए। यहाँ पे भी कितने, 4 1 5, चलो बैलेंस है ऑक्सीजन आपका अभी। अब यहाँ पे देखो सोडियम आपका 1 है और यहाँ पे सोडियम कितना है,
2 है, तो सबसे पहले सोडियम को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। अब 2, अब सोडियम यहाँ पे बैलेंस हो गया, प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में भी आपका 2 हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, ठीक है, 4 5 4 5 6, 6 कितने हो गए आपके ऑक्सीजन हो गए, लेकिन यहाँ पे कितने 5 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, अब देखो आपके हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 4। तो यहाँ पे भी हम इसको करेंगे, कितना करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना 2 दूनी 4, आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देखोगे तो आपकी क्या है, ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अभी इस इक्वेशन को देखो, सोडियम 2, यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 2, कितना 4 6, यहाँ पे भी कितने हो गए 4 5 6, 6 ऑक्सीजन हो गया आपके। हाइड्रोजन देखो, 2 हाइड्रोजन इधर हो गए, 2 2 4, और यहाँ पे भी कितने हो गए, 2 दूनी 4। तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई, बैलेंस होगी। और अगली दे रखी है हमें, क्या दे रखा है हमें, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करा तो क्या बना रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। अब देखो, अब ये रिएक्शन बैलेंस करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में परमाणु की संख्या कितनी है। सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी आपका 1 है, क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे भी कितना है, 1 है, सिल्वर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी कितना है, 3 है। तो ये आपकी रिएक्शन क्या है, पहले से ही क्या है, बैलेंस है, और इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें अगला देखते हैं, अगला दे रखा है इसमें बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो बना रहे हैं आपको बेरियम सल्फेट, बना रहे हैं BaSO4 प्लस क्या बना रहे हैं, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखो इसको देखते हैं। सबसे पहले बेरियम यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे भी आपका 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, वहां पे कितना है, 1 है। तो चलो वहां पे 1 है, तो यहाँ पे देखो ये क्लोरीन आपका 2 है, तो यहाँ पे हम कितना कर देंगे, 2। तो देखो आपका जो क्लोरीन है वो कितना क्या हो गया, 2 हो गया, वहां पे क्लोरीन आपकी बैलेंस होगी। अब यहाँ पे H2 हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ पे हमने क्लोरीन के 2 लगाया, तो आपका हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो वहां पे भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 2। अब यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। तो आपकी केमिकल इक्वेशन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको अब केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करता है ये आ गया होगा। इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया है कि कैसे केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं, कि आई होप कि अब आपको ये बहुत अच्छे से आ गई होगी। तो वह हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखो निम्न अभिक्रियाएं, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखी है आपको, ए आपका क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे क्या देखिए, शब्द समीकरण दे रखे हैं, ठीक है, शब्द समीकरण दे रखे हैं, और इसको आपने क्या करना है, इनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले आपका दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपका दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट प्लस क्या बना रहे हैं, जल, ठीक है। अब आपको यहाँ पे शब्द समीकरण दे रखी है। अब आपको इसकी संतुलित क्या है, रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। इसके आपको फॉर्मूले के उसमें इसको बैलेंस करके लिखना है। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला,
कैल्शियम Ca, हाइड्रोक्साइड होता है OH, ठीक है। अब देखो 9th क्लास में आपको सिखाया था, देखो क्या हो रहा है, कैल्शियम के ऊपर क्या होता है, +2 चार्ज होता है, ठीक है, और OH के ऊपर कितना होता है, -1 चार्ज होता है। तो देखो इसमें क्या होगा, Ca, इसका 2 यहाँ पे आ जाएगा, -1 है तो इसको Ca लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला COH का होल ट्वाइस, इनकी वैलेंस के हिसाब से क्या था फॉर्मूला बनता है। अब देखो प्लस क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता है कितना होता है, CO2, और जब ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है आपका फॉर्मूला CaCO3 प्लस क्या बन रहा है इसमें, वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब देखो, अब इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। अब इसमें देखो कैल्शियम कितनी है, 1 है, प्रोडक्ट में भी कितना है, 1 है। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 2 2 4, यहाँ पे भी कितना है, 3 1 4। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पे भी कितना है, 2, और यहाँ पे आपका कार्बन कितना है, 1, यहाँ पे भी कितना है, 1। तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, पहले से ही क्या है, बैलेंस है, ठीक है। अब देखो, अब अगला दे रखा है बी दे रखा है आपको जिंक प्लस क्या करा रखा है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसकी रिएक्शन करा रही है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसकी रिएक्शन करा रही है। क्या बन रहा है, जिंक नाइट्रेट प्लस क्या बन रहा है इसमें, सिल्वर। अब देखो इसकी भी हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो अब इसमें देखो जिंक क्या हो गया, Zn, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, AgNO3, ठीक है। फिर क्या बन रहा है आपका, जिंक नाइट्रेट बन रहा है, ठीक है। तो क्या ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। और आपका सिल्वर क्या हो गया, Ag। अब इसमें देखो सबसे पहले हम देखते हैं जिंक यहाँ पे कितना है, 1 है, वहां पे भी कितना है, 1 है, और यहाँ पे सिल्वर कितने हैं, 1 है, वहां पे भी कितना है, 1 है। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 1 है, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 2, ठीक है, 2। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3 है, और यहाँ पे कितने हैं, 3 दूनी 6। तो हम क्या करते हैं, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2 कर दें तो देखो अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ पे भी कितना था, 3 दूनी 6। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 2, तो यहाँ पे भी कितना है, 2, और यहाँ पे देखो अब सिल्वर यहाँ पे कितना हो गया, 2, तो यहाँ पे हम कितना कर देंगे, 2। अब इस केमिकल इक्वेशन को देखो तो अभी क्या हो गया, आपकी पूरी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है, ठीक है। अब इसके अगला क्वेश्चन है इसका इसी का सी दे रखा आपका एल्यूमिनियम किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, आपकी कॉपर क्लोराइड के साथ कर रहा है, कॉपर क्लोराइड के साथ कर रहा है। कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्लोराइड प्लस क्या है, कॉपर। अब देखो इसकी भी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। देखो एल्यूमिनियम क्या हो गया आपका, Al प्लस कॉपर क्लोराइड क्या हो गया आपका, CuCl2, और एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हो गया आपका, AlCl3, और क्या हो गया
कॉपर Cu। अब देखो इसको बैलेंस करते हैं, तो इसमें देखो सबसे पहले आपका एल्यूमिनियम कितना है, यहाँ पे 1 है, प्रोडक्ट में भी आपका क्या है 1 है, Cu यहाँ पे कितना है आपका 1 है, प्रोडक्ट में कितना है 1 है, क्लोरीन देखो यहाँ पे क्लोरीन 2 है और वहां पे कितना है 3 है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे कितना कर दें, अगर हम यहाँ पे कितना कर दें 3 कर दें, ठीक है 3, तो यहाँ पे आपका क्लोरीन कितना हो गया 3 दूनी 6। अगर हम एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 कर दें तो आपका जो क्लोरीन होगा वो क्या हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है। क्लोरीन 3 दूनी 6 और यहाँ पे भी कितना की 3 दूनी 6, लेकिन अब एल्यूमिनियम देखो आपका कितना हो गया 2, तो यहाँ पे हम कितना कर देंगे 2, और कॉपर यहाँ पे कितना हो गया 3, तो यहाँ पे कितना कर देंगे हम 3, तो आपकी ये रिएक्शन भी क्या हो गई बैलेंस होगी। अब अगला दे रखा है आपका DEC का, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, पोटेशियम सल्फेट के साथ, पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, और प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस और क्या बना रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अब देखो आप बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है BaCl2, पोटेशियम सल्फेट का होता है आपका K2SO4, K2SO4, और बेरियम सल्फेट का क्या होता है BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड क्या हो गया आपका KCl, ठीक है। अब यहां देखो बेरियम क्लोराइड ने किसके साथ रिएक्शन करी, पोटेशियम सल्फेट के साथ, क्या बनाया बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। अब देखो अब इसकी क्या करनी है हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो यहां देखो बेरियम क्लोराइड, बेरियम 1 है, वहां पे भी कितना है प्रोडक्ट में 1 है, Cl यहाँ पे कितना है 2 है, लेकिन वहां पे कितना है 1 है, तो इसके आगे हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 कर देंगे, तो आपका जो क्लोरीन है वो क्या हो गया आपका बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, वहां पे भी कितना हो गया 2 हो गया। अब पोटेशियम देखो यहाँ पे कितने हैं 2, अगर हमने क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 किया तो वहां पे भी कितना हो गया आपका पोटेशियम भी क्या हो गया बैलेंस हो गया, वो भी कितना हो गया 2 हो गया। सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट में 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी क्या है 4 है, तो आपका 7th क्वेश्चन भी हो गया है, ठीक है। इसमें आपको शब्द समीकरण दे थे, इसमें आपको इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी थी जो हमने कर ली। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या दे रखा है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। अब इसमें देखो इसमें क्या है आपको देखो अभिक्रियाएं दे रखी हैं, ठीक है, अभिक्रियाएं दे रखी है, उसके आपको क्या करना है उसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और क्या करना है वो किस प्रकार की आपकी अभिक्रिया है उसके बारे में भी क्या है बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ए दे रखा है आपको पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड क्या दे रखा है ये एक्वस यानी कि जल में घुला हुआ है, प्लस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है ये बेरियम आयोडाइड के साथ, बेरियम आयोडाइड के साथ, ये भी क्या है एक्वस है। जब ये रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस
बेरियम बेरियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड ब्रोमाइड। अब देखो पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पोटेशियम क्या हो गया के हो गया और ब्रोमाइड क्या हो गया Br, यानी कि के Br, और ये क्या है एक्वस है, ठीक है। अब क्या है प्लस क्या है आपका बेरियम आयोडाइड यानी कि BaI2। अब देखो इसने रिएक्शन करी तो क्या बनाया आपका पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि इसको हम नीचे लिखते हैं पूरी रिएक्शन। देखो आपकी क्या थी, पोटेशियम ब्रोमाइड था, इसने रिएक्शन करी आपकी बेरियम आयोडाइड के साथ यानी कि BaI2। अब क्या बनाया पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki, ठीक है, प्लस बेरियम ब्रोमाइड यानी कि BaBr2 ठीक है। ये भी क्या है आपके, ये क्या है एक्वस है, ये क्या है आपका सॉलिड, एक्वस सॉलिड। अब इस रिएक्शन को क्या करना है आपने बैलेंस करना है, ठीक है। और ये किस प्रकार की रिएक्शन है इसके बारे में हमें बताना है। अब सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे देखो पोटेशियम आपका एक है, यहाँ पे भी कितने हैं एक है, ब्रोमीन यहाँ पे कितने हैं एक है, लेकिन यहाँ पे कितना है दो है, तो यहाँ पे हम कितना करेंगे, यहाँ पे कितना करेंगे 2। अगर हमने यहाँ पे 2 करा, ठीक है, जो आपका ब्रोमीन हो गया वो क्या हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो पोटेशियम यहाँ पे कितना है एक है, तो यहाँ पे भी हम कितना करेंगे 2 करेंगे। अब देखो इस रिएक्शन को, आपका पोटेशियम यहाँ पे 2, वहां पे भी कितना हो गया 2, ब्रोमीन यहाँ पे 2, वहां पे भी कितना है 2, बेरियम यहाँ पे कितना है 1, वहां पे भी कितना है 1, यहाँ पे आपका आयोडीन कितना है 2, यहाँ पे भी कितना हो गया 2। तो आपकी एक इक्वेशन क्या होगी बैलेंस होगी। अब ये पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया, देखो हमने पढ़ी थी संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, इतनी हमने क्या है बहुत सी क्या है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, तो उसी में से हमें बताना है कि किस प्रकार की आपकी क्या है रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसमें देखो देखो के क्या कर रहा है, अब देखो के ऊपर क्या हुआ प्लस चार्ज होता है और ब्रोमीन के ऊपर क्या है माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे Ba के पास प्लस होता है, आई के पास क्या होता है माइनस होता है। अब देखो इसने क्या करा, प्लस वाले ने क्या है इस माइनस वाले के साथ रिएक्शन करी, क्या बनाया Ki, ठीक है। अब यहाँ पे Br के ऊपर क्या होता है आपका माइनस चार्ज होता है और Ba के ऊपर क्या होता है प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो इसने क्या बनाया, इस माइनस ने इस प्लस वाले के साथ क्या करा BaBr2 यानी कि बेरियम ब्रोमाइड बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है आयनों का क्या हो रहा है आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। इसका प्लस इसके माइनस के साथ जा रहा है और इसका माइनस इस प्लस के साथ जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताया था मैंने आयनों का आदान प्रदान जिस अभिक्रिया में होता है उसको हम क्या बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो इस अभिक्रिया का प्रकार क्या है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि ये क्या होगी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें बी आपका क्वेश्चन दे रखा है जिंक कार्बोनेट अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना रहे हैं जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन
कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, आपको दे रखा है जिंक कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में, जिंक ऑक्साइड ये क्या है आपका सॉलिड, और ये भी क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या है गैसियस फॉर्म में। अब इसकी क्या लिखनी है हमने, केमिकल इक्वेशन लिखनी है, फिर ये किस प्रकार की अभिक्रिया है उसके बारे में हमने बताना है। तो जिंक कार्बोनेट क्या हो गया ZnCO3 सॉलिड, फिर क्या बन रहा है आपका जिंक ऑक्साइड बन रहा है ZnO, ये भी क्या सॉलिड, प्लस क्या बन रही है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। तो इसमें देखो जिंक कितने है, एक है, प्रोडक्ट में भी कितने है, एक है, कार्बन यहाँ पे एक है, प्रोडक्ट में कितने है, एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, प्रोडक्ट में कितनी है 1 2 यानी कि 3। अब इसमें देखो ये रिएक्शन क्या आपकी पहले से ही बैलेंस है। अब इसमें बताना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब देखो इसमें मैंने आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताए थे, तो उसी में से बताना है कि किस प्रकार की ये अभिक्रिया है। तो देखो इसमें क्या है, एक अभिकारक क्या है टूट के छोटे छोटे अवयवों में टूट रहा है। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया होगी आपकी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये आपके देखो इसमें क्या हो रहा है, जो एक अभिकारक है क्या है दो या दो से अधिक क्या है उत्पादों में टूट रहा था, उसी को हम क्या बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये क्या है, ये वही अभिक्रिया है। ठीक है, या इसमें क्या है एकल उत्पाद क्या है छोटे छोटे अवयवों में टूट रहा है। ठीक है, दो या दो से अधिक प्रकार के क्या बना रहा है प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये क्या होगी आपकी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, और सी दे रखा है आपको हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या है आपका हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन क्या हो गया आपका Cl2, ये आपस में मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं HCl। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, तो हाइड्रोजन 2 है, वहां पे कितना है 1 है, तो हम यहाँ पे कितना कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी यहाँ पे 2 थी तो वहां पे भी कितनी हो गई 2 हो गई। अब देखो अभी किस प्रकार की अभिक्रिया है इसके बारे में बताना है। तो देखो ये किस प्रकार की है, इसमें क्या हो रहे हैं दो या दो से अधिक अभिकारक। ठीक है, यहाँ पे 2 हैं अभिकारक मिलके क्या करते हैं सिर्फ एकल उत्पाद, सिर्फ एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो रहे हैं 2 अभिकारक मिलके क्या कर रहे हैं सिर्फ क्या है एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपकी संयोजन अभिक्रिया। अब इसमें है अगला इसमें है नंबर डी। इसमें डी देखते हैं हम मैग्नीशियम। ठीक है, अरे इसमें हमने पहले शब्द समीकरण लिखना है, इसका हमें क्वेश्चन में दे रखा है मैग्नीशियम किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है आपकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बना रहा है ये? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है आपका, मैग्नीशियम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। मैग्नीशियम, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2 प्लस क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन गैस। अब देखो, अब इस रिएक्शन को हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम कितना है? यहाँ पे 1 है, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी कितना है? 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 है। और वहां पे कितना है? नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 1 है। वहां पे कितना है? हाइड्रोजन 2 है। क्लोरीन यहाँ पे कितनी है? 1 है। और क्लोरीन यहाँ पे कितनी है? 2। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 करेंगे। तो अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने 2 करा, तो यहाँ पे क्या हो गया? आपकी जो क्लोरीन है वो भी क्या हो गई? बैलेंस होगी। देखो हाइड्रोजन भी 2 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितने हो गए? 2। क्लोरीन यहाँ पे कितने हो गए? 2। यहाँ पे भी कितने? 2। मैग्नीशियम आपका यहाँ पे भी 1 है, वहां पे भी कितना है? 1 है। अब देखो ये बतानी है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। अब इसमें देखो, अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम था, इसने किसके साथ रिएक्शन करी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करी। तो इसने क्या करा? हाइड्रोजन को इसके स्थान से हटाकर खुद उसके स्थान में चले गया, हाइड्रोजन को क्या कर दिया? अलग कर दिया, ठीक है। यानी कि क्या हो गया? MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये क्या है? कौन सी अभिक्रिया है ये? इसमें क्या है? क्या थी आपकी? ये है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या था? जब क्या है, जब एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटाकर खुद उसके स्थान में चले जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? आपका विस्थापन अभिक्रिया का, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, ये मैंने आपको पहले बता रखी है। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें क्या होता है, उत्पाद के निर्माण के समय क्या होती है? ऊष्मा क्या होती है? उत्पन्न होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल हमने लिया था, जब क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करता है? वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, प्लस जब इसमें देखो प्रोडक्ट का निर्माण होता है तो इसमें क्या होती है? ऊष्मा भी निकलती है, ठीक है, प्लस ऊष्मा। तो देखो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। जब इसमें क्या होते हैं, जब अभिकारों में आपस में अभिक्रिया होती है, ठीक है, उसके फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है, उत्पाद के निर्माण के समय क्या होता है, उसमें क्या होती है? ऊष्मा भी क्या होती है? बाहर निकलती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। अब अगला है आपका ऊष्माशोषी, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब उत्पाद के निर्माण के लिए क्या होते हैं? ऊष्मा क्या होती है?
अवशोषित होती है, ठीक है। उत्पाद के निर्माण के समय इसमें क्या होती है, ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, जब कैल्शियम कार्बोनेट CO3, ठीक है, जब आपका कैल्शियम कार्बोनेट को क्या होता है, गर्म किया जाता है, ठीक है, यानी कि जब इसको हम क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं, यानी कि हीट देते हैं, तो क्या बनता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या है, अभिक्रिया करने के लिए क्या करना पड़ा है, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है। ये हीट को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, यानी कि एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो देखो जब ये अवशोषित कर रहा है तब क्या बन रहा है, आपका प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या है, आपका ऊष्माक्षेपी में क्या था, उत्पाद के निर्माण के समय क्या होता है, उत्पाद के यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के समय क्या आपकी जो ऊष्मा है वो भी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, ठीक है। ऊष्मा का भी क्या हो रहा है, आपका निर्माण हो रहा है, तो वो क्या होगी, आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। और ऊष्माशोषी में क्या हो रहा है, आपकी प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या है, ऊष्मा को क्या करना पड़ा है, अवशोषित करना पड़ा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, देखो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आपका 10 है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अब देखो श्वसन, ठीक है, जब आप करते हो क्या करते हो, सांस लेते हो, ठीक है, यानी कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं बोल रहे हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, भोजन खाते हैं, ठीक है, जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन के पाचन के समय किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। और ग्लूकोज से जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ठीक है। जब क्या होता है, खाने के पाचन के साथ किसका निर्माण होता है, आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी कि C6H12O6, ये क्या हो गया, आपका ग्लूकोज हो गया, प्लस क्या है, ऑक्सीजन। जब क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, ये अभिक्रिया करता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, यानी कि CO2 प्लस वाटर, प्लस इसमें क्या होती है, आपकी ऊर्जा भी बाहर निकलती है, ठीक है। ऊर्जा भी क्या होती है, इसमें बाहर निकलती है, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब भोजन का पाचन होता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज के निर्माण में क्या होता है, ये क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किसका निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस किसका भी निर्माण करता है, ऊर्जा का भी निर्माण करता है। यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है, आपकी जो श्वसन की आपकी प्रोसेस होती है, इसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्या होती है, आपकी ऊर्जा भी क्या होती है, बाहर निकलती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसमें, इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें देखो प्रोडक्ट के निर्माण के समय क्या हो रहा है, ऊर्जा भी क्या हो रही है, आपकी बाहर निकल रही है। तो इसीलिए हम श्वसन को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम अगली क्लास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।